दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आप कभी दिल्ली के मुखर्जी नगर गए हैं क्या? नहीं गए तो एक दिन ना बस होकर आ जाइए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में जानते हैं क्या होता है? देश के अलग अलग हिस्सों से, खासकर हिंदी पट्टी के यूपी, बिहार, एमपी, यहाँ से लड़के आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, सरकारी नौकरियों में सबसे अव्वल श्रेणी की नौकरी पाने के लिए, आईएएस बनने के लिए। दोस्तों, एक आईएएस बनने की जो मेहनत होती है ना, बहुत मुश्किल होती है। तो आसान नहीं आईएएस बनना। दिन रात मेहनत करो, पढ़ते लिखते रहो, दुनिया भर के करंट अफेयर्स टिप्स में रखो। बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, क्योंकि एक आईएएस हमारे सिस्टम का वो पुर्जा होता है जिसे किसी की सरकार आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। वो पुर्जा वहीं पर वैसे ही काम करता रहता है। एक आईएएस के लिए मोदी हो या मनमोहन, सब बराबर है। लेकिन न्यू इंडिया के अमृत काल में एक आईएएस बन गया है बीजेपी का प्रचारक भी ऐसा कि संबित पात्रा भी शर्मा जाएंगे। डबल इंजन वाले मध्य प्रदेश के पन्ना के जिला अधिकारी संजय कुमार मिश्रा माइक लेकर लोगों से कहते हैं कि किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि भाजपा अगले 25 वर्षों तक शासन करेगी। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मने तब भी यही सरकार रहे। जिला अधिकारी ने ठान लिया था कि वो माननीय मोदी जी का सपना पूरा करके ही रहेंगे, इसीलिए वो लोगों को समझाते हैं कि किसी के भटकाने में मत आ जाइएगा। मैंने आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिला अधिकारी संजय कुमार मिश्रा की आगे की बात सुनेंगे ना, तो कहेंगे खाली बेमतलब मिश्रा जी ने इतने साल आईएएस बनने में किताबों में खपा दिए, क्योंकि करनी तो अंत में उनको बीजेपी और पीएम मोदी की जी हजूरी ही थी। बीजेपी के प्रवक्ता तो न्यूज चैनलों में बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, आसान काम कर रहे हैं, घर में सोफे में बैठकर टेलीविजन की विंडो में कट के। असली मेहनत तो जिला अधिकारी संजय कुमार मिश्रा जी कर रहे हैं। दोस्तों, एमपी में जल्द चुनाव होने हैं। बीजेपी की यहाँ हालत है खराब, इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे एमपी में चुनावी विकास यात्रा निकाल रहे हैं। इसी के तहत 8 फरवरी को पन्ना के अमानगंज में इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने लोगों को याद दिलाया था, गरीब जनता को, बेचारे जो कम जागरूक लोग होते हैं समाज के, उनको याद दिलाया था कि कैसे किसी के बहकावे में ना आए। बीजेपी तो अगले 25 साल कहीं नहीं जानी है। कांग्रेस नेता ने कलेक्टर के मोदी जी के गुणगान पर कहा कि इतने ही बड़े दलाल हैं तो छोड़िए नौकरी, लड़िए चुनाव। दोस्तों, कलेक्टर साहब बड़े आदमी हैं, जिला अधिकारी हैं। जिले के सबसे बड़े अधिकारी को जमीन की सारी हवा पता होती है, तो अब उन्हें पता चल ही गया है कि अगले 25 साल बीजेपी कहीं जानी वानी है नहीं। तो ये अधिकारी बनकर नेताओं के आगे पीछे चक्कर लगाकर, उनके आगे पीछे फाइलें लेकर छोटा दांव क्यों खेलना। जिलाधिकारी साहब को कांग्रेस की बात मानकर वाकई चुनावी समर में उतरकर नेता नगरी खुद करनी चाहिए, खुद नेता बन जाना चाहिए। विधायक तो बन ही जाएंगे, सांसद का पता नहीं। दोस्तों, जिला अधिकारी पर इस पूरे विवाद के बाद क्या एक्शन होना है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। इतने पढ़े लिखे, प्रैक्टिकल नॉलेज वाले आदमी को ये याद दिलाते हुए थोड़ी अच्छा लगता है कि लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। सब पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, निष्पक्ष होना होता है उनको। इसी को सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, ये जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना, इनकी सैलरी आपके और मेरे यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से जाती है, इसीलिए इनसे उम्मीद की जाती है। उम्मीद ही नहीं, इनका कर्तव्य होता है, इनकी ड्यूटी होती है कि किसी एक दल के ना होकर रहें। लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम के अंदर ऐसे अधिकारियों ने अपना पैरेलल सिस्टम चला रखा है, जिसमें दिखाने को ये आईएएस अधिकारी है, लेकिन काम बीजेपी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता जैसे करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।